साथियों नमस्कार। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, अचरज हो रहा होगा कि आखिर असलम चौकीदार की जगह आज आपको लंकेश दिखाई क्यों दे रहा है। बेशक असलम चौकीदार के स्थान पर आपको लंकेश दिखाई दे रहा है, पर विवाद वही है जिसे आप बीएसटीसी बीएड विवाद के नाम से जानते हैं और उसी पर ही चर्चा करेंगे, बीएसटीसी बीएड विवाद पर। साथ ही मैं अपने छोटे भाई बहन जितने भी हैं बीएसटीसी धारी उनको एक नसीहत भी दूंगा और साथ में बीएड वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि कल से एक एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया गया है पूरा बीएसटीसी धारियों द्वारा। आपको अलग अलग मुद्दे दिखाई दिए जा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। हालांकि कल असलम भाई साहब लाइव आए रात को 11 बजे, तो उसको भी अलग अलग तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। अरे वाह यार, कमाल की बात है। जियो लाल जियो, धन्यवाद। क्यों दिखाई दे रहे हैं क्या नाम है, मन्ना चंद जी। यही तो बात है। इस बात को अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा वास्तव में कुछ विशेष है तभी लंकेश थोड़ा हंसो कम। अरे नहीं यार, ये हंसी तो उन हास्य पत्र लोगों पर आ रही है जिन्हें आप बीएसटीसी धारी कहते हो, और उन पर हंसना जायज भी है क्योंकि बातें भी उनकी कुतर्क पर आधारित है, कोई तर्क नहीं। उनके तर्क, कमाल की बात, तर्क देखो। असलम चौकीदार गाड़ी से लाइव आ गया तो भाई साहब गाड़ी से लाइव आ गया, इससे कैसे जीत जाओगे आप? कमाल की बात करते हो यारो। लंकेश काली शर्ट पहन के लाइव आ गया। अरे यार, काली पीली पहन के कोई भी आओ, आपको क्या मतलब? इससे आप थोड़ी केस जीतोगे, आपकी पोस्टों से केस नहीं जीतोगे। टेंशन ना लो, जवाब दूंगा आपके काउंटर एफिडेविट का भी, जिसका आप हवाला देते आ रहे हो। एक न्यूज भी वायरल हो रही थी, बड़े कमाल की बात है। हो गया क्या? कमेंट आपके थोड़े से बाद में पढ़ो। जितने भी बीएड वाले साथी हैं शेयर कर दे। बीएड एकता जिंदाबाद बिल्कुल नारे लगा सकते हो। जीत चुके हो क्या भाई? जी बिल्कुल, आपको एक सूचना दूंगा, उसके बाद आप भी मजे ले सकते हो उन बीएसटीसी धारियों के जो लगातार अनाप शनाप अलगन पोस्ट करते रहते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कोरी कल्पना मात्र है। कर सकते हैं वो निश्चित तौर पर। सर जीतने के चांस हैं। अरे दिनेश भट्टर जी, कैसी बातें कर रहे हो? चांस किसे बोल रहे हो आप? चांस नहीं, 100% जीतेंगे भी, ज्वाइनिंग भी लेंगे। आज तो मजा आ गया लंकेश। अरे आया कहाँ है? अभी तो बोलना स्टार्ट भी नहीं किया। शांति रखें, मजा आएगा निश्चित रूप से। पूरा पैसा वसूल, पूरा डाटा वसूल वाला कार्यक्रम आप लोगों के बीच रहेगा, ये लाइव सेशन। मजा आ जाएगा आपको। अब बीएसटीसी धारी इस लाइव के बीच में भी कुछ शब्द उठाएंगे अलग अलग, फिर वो पोस्ट करेंगे। अरे वाह यार, कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। बीएसटीसी वाले जितने भी छात्र हैं उनको एक शब्द से चिढ़ है। वो कहते हैं हमें पप्पू बुलाते हैं असलम चौकीदार। तो साथियों, आपकी इन हरकतों पर आपको पप्पू ना बुलाए तो आपको क्या कहें? आपके लिए इससे सुटेबल वर्ड मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हरकतें ही आपकी ऐसी है। कोई भी इंसान अपनी गाड़ी से लाइव आ रहा है, आप आ जाओ यार। अब कहते हैं असलम चौकीदार बीएड वालों के पैसे से। अरे वाह यार, सही बात है, बीएड वालों के पैसे से हो गया सब कुछ, क्योंकि असलम चौकीदार के जन्म से पहले ही उनके घर पे 2 गाड़ियां थी। शायद बीएड वालों ने पूर्वानुमान लगा लिया होगा कि आगे असलम चौकीदार बीएड को शामिल कराने हैं तो कोर्ट में जाएगा, इसलिए पहले से ही इन घर वालों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है बीएसटीसी धारी ऐसे तर्क भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके तर्क ही कुछ इस प्रकार रहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, मतलब नहीं है, निराधार है सरासर। मैंने तुम जैसो तेरी यार, ये जो लोकेश शर्मा फलाना दिगड़ा जो भी आए, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। अब बात कर लेते हैं काउंटर एफिडेविट की। तो साथियों, आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बीएड वालों के खिलाफ कोई काउंटर एफिडेविट जारी नहीं हुआ, बल्कि एनसीटी के खिलाफ काउंटर एफिडेविट दिया था एजी साहब ने एक यातना स्वरूप। किसके स्वरूप? यातना स्वरूप एक काउंटर एफिडेविट दिया जाता है, क्योंकि एनसीटी जो पिछले सुनवाई थी उसके अंदर काउंटर के नाम पे एनकाउंटर कर चुकी थी बीएसटीसी वालों का, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था, आपने वो जजमेंट भी पढ़ा होगा, 15 नंबर पॉइंट उसका अवश्य पढ़ें, जो कि एनसीटी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि लेवल फर्स्ट बीएड वालों का है, इसमें कोई शक नहीं है, 100% इनको दिया जाए और बीएसटीसी वालों के निराधार केस को आप खारिज करें। पूछ लीजिए किसी भी बीएसटीसी धारी को, वो चीजें आपको नहीं दिखाएंगे, आपको केवल वही चीजें दिखाएंगे
जो उनको लगे कि हमारे पक्ष में। एक न्यूज़पेपर की कटिंग चल रही थी जिसमें लिखा लिखा था 9 लाख बीएडधारियों को लगा झटका। मैंने सोचा चलो न्यूज़ तो पढ़ लेते हैं। न्यूज़ पढ़ने के उपरांत उस न्यूज़पेपर का नाम पढ़ा तो मतलब हंसी आई, क्योंकि उस न्यूज़ चैनल का मैंने आज तक नाम नहीं सुना, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। न्यूज़ चैनल का नाम तो पढ़ लेते, न्यूज़पेपर का नाम तो पढ़ लेते कि किसके अंदर चल रहा है। चल रहा था निहारिका टाइम्स नाम से कोई था। आज से पहले आपने इस नाम का कोई न्यूज़पेपर देखा हो तो बताने की कृपया करें। निहारिका टाइम्स। और आप लोग खुश हो जाते हैं, बीएसटीसी धारी उसको पोस्ट करने लग जाते हैं। अरे आपकी पोस्टों से केस नहीं जीत सकते आप। आपके पास तर्क है तो आप रखें, आप कोई भी तार्किक बात करें। अब कुछ साथी कहते हैं कि बीएसटीसी वालों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बीएड की शक्ति बता देता हूँ। आप कहते हो कि बीएड वाले जानबूझकर डेट ले रहे हैं, एक झटके में सलटा सकते हैं इस केस को, एक सुनवाई के अंदर सलटा सकते हैं। पूरी एडवोकेट टीम एक ही बार उतारनी है, हमें ज्यादा कुछ करने की भी दिक्कत नहीं है। पर आप लोग जो पोस्ट वगैरह करते हो उनको देखकर मनोरंजन टाइप मजा आता है थोड़ा सा, तो इसलिए करते रहा करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप शहीद स्मारक पर बैठे हो, बैठे रहो, क्योंकि आप 22 तारीख को फैसले का इंतजार करोगे। और आपको कहते हैं, लंकेश कहता है, असलम चौकीदार भी आप लोगों को उनकी शक्तियों का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा, इस बात से आपको भान हो जाएगा कि बीएड वालों की ताकत क्या है। सुन लीजिए, 22 तारीख को आपका फैसला नहीं आएगा। जी सुन लीजिए, 22 तारीख को आपका फैसला नहीं आएगा। और आपके भ्रम है डेट लेने की बात करते हो तो बिल्कुल इस बार लेंगे। पहले तो नहीं ली थी, पिछली बार तो एनसीटी का चल रहा था, बीएड वालों का कोई रोल ही नहीं था। जो काउंटर एफिडेविट था वो भी एनसीटी के लिए था, ना कि बीएड वालों के लिए। पहले बीएसटीसी वालों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, जरूरी भी होता है क्योंकि ना समझ होते हैं, कुछ बिना देखे पोस्ट करने लग जाते हैं। उन्होंने तो केस स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले बीएड की करारी हार पोस्ट। वाह यार, मजा आ गया भाई। कम चांस है बीएड वालों को शामिल होने के। बंटी जांगीर जी, इस भ्रम में ना रहे, कम चांस है, बल्कि मैं ये कहूंगा 100% चांस है। चांस ही नहीं, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, निश्चिंत रहे जितने भी साथी हैं। कौन है तुम जिताने वाला, वो तेरी। अरे बीएसटीसी धारियों, आप कमेंट करोगे और आपके कमेंट मात्र से बीएड बार हो जाएगी, तो ये भ्रम निकाल दें। आपकी पोस्ट मात्र से आप जीत जाओगे, ये भ्रम ना निकाल दें, क्योंकि आप हो सकता है नाम बिगाड़ सकते हो किसी को। अब जैसे असलम चौकीदार भाई साहब है, उनका भी किसी नाम से आपने निकनेम बना रखा है, बनाए रखो। आप खुश हो, बेशक खुश रहो, क्योंकि हमारे बीएड धारियों की जो खुशी होगी वो खुशी लेवल फर्स्ट के अंदर ज्वाइनिंग के रूप में होगी। और जितने भी बीएड धारी हैं उनको कहना चाहूंगा, मजे आप भी लेते रहा करो इन बीएसटीसी धारियों के, क्योंकि आपकी हार नहीं होगी कहीं भी। अब कुछ साथी बीएसटीसी धारी कमेंट कर रहे हैं, बीएसटीसी जिंदाबाद। करते रहो यार, हम कभी ये नहीं कहते कि बीएसटीसी मुर्दाबाद है। बिल्कुल जिंदाबाद होगी, आपकी जगह होगी, आपके घर पर होगी। पर कोर्ट के अंदर जो बात है वहां एक ही गूंज आपको सुनाई देगी, बीएड जिंदाबाद थी, बीएड जिंदाबाद है और बीएड जिंदाबाद रहेगी। बात करते हैं कि हमारा हक है लेवल फर्स्ट, तो सुन लीजिए साथियों, आपको बता देता हूं, जिस हक की बात आप करते हो वो हक आपका कुछ समय के लिए आपको कोई वस्तु। अरे एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बैंक के अंदर आप पैसे वगैरह जमा कराते हो, आपकी कोई धनराशि है, आप बैंक को दे के आते हो 7-8 साल के लिए। उसके बाद आप बैंक वालों से पैसे मांगते हो कि हमारे पैसे दो, तो बैंक वाले आपको ये नहीं कह सकते ये पैसे हमारे हो गए, लगातार 7-8 साल से हमारे पास पड़े, उस पर आपका ही हक है। ये फालतू में बीएसटीसी वाले अपना हक समझ बैठे। इस बात को मैं बीएसटीसी बीएड विवाद से जोड़कर बताना चाहूंगा। 2011 से पहले बीएड वालों का ही हक था लेवल फर्स्ट। 2011 से 2018 के मध्य केवल उस धनराशि की भांति ही बैंक के अंदर जमा कराया गया, जो बीएसटीसी वाले देख के खुश हो गए और इसे अपना हक समझने बैठ गए। अरे वाह यार, ब्याज सहित लेंगे साथियों। ब्याज सहित का मतलब है, जो कल आप देख रहे थे 18,000 पोस्ट आएगी, और बीएसटीसी वाले मजाक और उड़ा रहे थे कि बीएड वालों की अब 12,000 सीटें आएगी, ये आएगी, अरे बाप रे 14,000 सीटें आएंगी, इस तरह की पोस्टें कर रहे थे। तो आपको बता देता हूं, ये जो 18,000 सीटें हैं, इनमें 17,000 सीटें तो बीएड वालों की वैसी ही है, ना टेंशन लो आप।
टेंशन फ्री रहो और शर्माओ मत। आप जितने भी बीएड वाले हैं, बीएड वालों को शर्म आती है, क्योंकि बीएसटीसी वालों के पास उनके संस्कार और स्वरूप, उनके अभद्र भाषा के वो शब्द है जिनकी आशा नहीं रखते बीएड वाले। इसलिए वो पोस्ट करने से भी कुछ बीएड वाले साथी डरते हैं कि बीएसटीसी वाले मूर्ख हैं, नासमझ हैं, वो इस प्रकार से कमेंट करेंगे। तो साथियों आप डरो ना, निश्चित रूप से आप पोस्ट कर सकते हो। आपके पास तथ्यों की कोई कमी नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हर एक तथ्य मिल जाएगा, हर एक राज्य का जजमेंट मिल जाएगा, हाईकोर्ट का हो। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा किनको मानते हैं, मेरे समझ से बाहर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी आपके संबंध में जब फैसला आया हुआ है तो उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं। एक प्रकार से संविधान के अंदर दायर हो गई है वो बात, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो लड़के का, अरे कॉन्फिडेंस लेवल के क्या बात करते हो भाई। टेंशन ना लो बीएड वाले साथियों, जितना भी होगा आपके हित में होगा, निश्चिंत रहें। आज बहुत दिनों बाद आपने ये रूप देखा होगा लंकेश का वापिस। अब कुछ साथी कमेंट करते हैं बीएसटीसी धारी असलम चौबदार ने लुट्टे 5,000 उत्तरी, लंकेश ने मांगे पेटिशनर के पैसे। चलो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, चाहे आप बीएसटीसी वाले हो या बीएड वाले हो, जितने भी साथी हैं, ना तो असलम चौबदार ने कभी ये कहा, उन्होंने ये जरूर कहा होगा आप पेटिशनर बन जाए, कल को कोर्ट आदेश कर सकता है पेटिशनर के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं भी कह रहा हूं पेटिशनर के लिए आदेश कर सकते हैं। और बीएसटीसी वाले अगर चाहें, आप कहते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने एडवोकेट से लिखवा के दे दीजिए, अपने जो मुख्य याचिकाकर्ता है उनसे लिखवा कर दे दीजिए आप कि आप उस आदेश को चैलेंज नहीं करेंगे हाई कोर्ट के, जिसके अंदर लिखा गया है सिर्फ याचिकाकर्ता को मौका मिले। अन्यथा दोगली बातें ना करो यार। आपको क्या मतलब, हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया आपकी बातों में। आप धरने पे बैठे हो, आप जहां भी बैठे हो, आपको पुलिस वालों के डंडे पड़े हो, लाठियां पड़ी हो, बरसात हुई हो, आप अपनी हिसाब से जी रहे हो अपनी जिंदगी। हम इंटरफेयर करना पसंद भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहेंगे। क्यों करें, आपकी लाइफ अपने हिसाब से जियो। और मैं तो कहता हूँ, कोई कहते हैं हम बीएसटीसी वालों को सहयोग करें, अरे करो यार। मैं तो कहता हूँ आप अपना घर बेच दो, अपने माता पिता के गहने बेच सकते हो, हर कुछ बेच के सहयोग करो यार। जरूरी भी होता है सहयोग करना, पर अगर आप याचिकाकर्ता बनना चाहें तो किसी भी एडवोकेट के थ्रू बन सकते हैं, आप पे कोई दबाव नहीं है साथियों। बाकी जो पोस्ट करते हैं ना कि 5,000 ले लिए, 7,000 ले लिए, उसने ये कर लिया, गाड़ी लिया, तो भाई साहब स्क्रीनशॉट साझा करें। एक तो पेटिशन कॉपी साझा करें कि आप पेटिशनर बने हो या आप पेटिशनर हो, या फिर वो स्क्रीनशॉट जिसमें ट्रांजैक्शन किया हो आपका। अन्यथा ऐसी बातें ना करें। इतने तो बीएड वाले भी समझदार हैं यार, वो समझने वाली बात है। असलम भाई जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद हैं, बीएड वाले भी जिंदाबाद है। तुम भी, अरे कमेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मजे नहीं आते। अब जितने भी साथी हैं बीएड वाले, टेंशन फ्री होकर शेयर कर दो फटाफट। हर एक बीएसटीसी धारी के कलेजे में ये आवाज अवश्य जानी चाहिए, ताकि ज्यादा तो डोज नहीं रहेगी इस लाइव की, पर आज रात उनको नींद नहीं आएगी, इतना निश्चित है। अब बात कर लेता हूँ साडू भाई की, क्योंकि मेरे ऐसा कोई लाइव नहीं रखता मैं जिसमें साडू भाई का मैं जिक्र ना करूं। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। साडू भाई ओपनली आइए, थोड़ा स्वाद आए, थोड़ा मजा आए। पीछे से बैकग्राउंड के तौर पर आप किसी को सपोर्ट करो, अच्छी बात नहीं है, बेशक कीजिए, मजा आएगा आपके सपोर्ट को। ये जो बीएसटीसी धारी है वही आपके सामने आके कहेंगे हमें तो साडू भाई ने लूटा। साडू भाई वो नहीं कह सकते, वो उनको कूपन कहेंगे, क्योंकि वो रिश्ता मेरा अलग है उनसे थोड़ा जी। अब साइंस मैथ की सीट बताओ। अरे सीटें वीटें नहीं बताऊंगा इस लाइव के अंदर। पंजाब में क्या हुआ था जज साहब, चलो पंजाब में बता देता हूं साथियों। आज तक का इतिहास है, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर नहीं किया है। पंजाब में अगर बीएड वालों को बाहर करने की जरूरत की कोर्ट ने, हालांकि उनकी पैरवी मजबूत नहीं हुई, हालांकि बीएड वाले यहाँ पर सशक्त हैं, मजबूत हैं, तब अब हालात देख सकते हो। पंजाब के अंदर रिजल्ट रोक दिया गया है उनका कि आप एनसीटी के खिलाफ जाकर ये भर्ती पूरी नहीं करा सकते। अभी भी किसी बीएसटीसी धारी को भ्रम है कि लेवल फर्स्ट के अंदर आप बीएसटीसी वालों अकेले को नियुक्ति दिलाओगे, तो ये भ्रम में रहें आप। जितनी भर्ती आप लेट करवाना चाहे उतनी करवा सकते हो, टेंशन ना लो। लेवल फर्स्ट की ज्वाइनिंग में आप जितना चाहो इतना लेट करवा दें जितने टाइम में आप बीएड कर सकते हो। आप कहो तो 2 साल 3 साल जितना भी चाहो आप उतना लेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा।
क्योंकि आप लोग तारीख पे अटके हो, 22 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, अपना फैसला आ जाएगा। तो साथियों आपको बता दूं, कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम लेने की औकात असलम चौकीदार के पास है, लंकेश के पास है, बीएड वाली टीम के पास है, एडवोकेट टीम जितनी भी है। हमारा कुछ नहीं है, एक एडवोकेट और उतार देंगे, सीधी सी बात है, 2 उतार देंगे, 4 उतार देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। हालांकि कभी हाथ नहीं फैलाए आप लोगों की तरह हर रोज ग्रुप में, और 2000 रुपए डालो, आज सचिन शर्मा को छींक आ गई, जुकाम हो गया, अरे आज वो हो गया, आज ये हो गया, अरे यार मस्त यार, जबरदस्त। बीएसटीसी वाले जितने भी साथी हैं, अरे हाँ बिल्कुल बीएसटीसी जिंदाबाद होगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरी बीएड जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और लेवल फर्स्ट के अंदर नियुक्ति भी लेगी, वो भी डंके की चोट पर। और उस दिन बीएसटीसी धारी भी कहेंगे आज राज्य के युवा बीएड धारियों के साथ उस विजय पताका के रूप में शामिल होंगे, जो सपने लंकेश ने बुने हैं, असलम चौकीदार ने बुने हैं और तमाम बीएड धारियों ने बुने हैं। और कोई जितने भी बीएड वाले साथी हैं वो शेयर अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगा साथियों। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल एक सुनवाई भी है सीबीआई जांच के संबंध में, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे, पर आज चर्चा नहीं करें। बीएड एकता जिंदाबाद, बिल्कुल। जितने भी साथी हैं शेयर अवश्य कर दे बिना कहे ही। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं साथियों, धन्यवाद, बाय, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।